अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से हदीस शरीफ की वीडियो लेकर आए हैं, वो भी दलील और वजाहत के साथ। सवाब की नीयत से पूरा ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और हमें और आपको सवाब भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मरीज़ के पास या किसी मरे हुए आदमी के पास आओ तो अच्छी बात कहो, इसलिए कि जब तुम कहते हो उस पर मलाइका यानी फरिश्ते आमीन कहते हैं। वजाहत, मसलन मरीज से ये कहो अल्लाह तुम्हें शिफा दे, और फौत हुए आदमी से ये कहो अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमाए। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह मौत के बाद उसके कर्ज की वजह से अटकी रहती है जब तक कि उस कर्ज की अदायगी ना हो जाए। वजाहत, यानी इसका मामला मौकूफ रहता है, उस शख्स की निजात या हलाकत का फैसला नहीं किया जाता है। ये खास है उस शख्स के साथ जिसके पास इतना माल हो जिससे वो कर्ज अदा कर सके। वो शख्स जिसके पास माल ना हो और वो इस हाल में मरा हो कि कर्ज के अदायगी का उसका पुख्ता इरादा रहा हो, तो ऐसे शख्स के बारे में हदीस में आता है कि उस शख्स का कर्ज अल्लाह ताला अदा कर देगा। नंबर 3, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जिनों की गर्दनें क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी होंगी। वजाहत, और ये उनके शरफ़, इज़्ज़त और बुलंद रुतबे की दलील होंगी। गर्दन लंबी होने का मतलब ये है कि उनके आमाल ज़्यादा होंगे, या हकीकत में गर्दनें लंबी होंगी और वो जन्नत को देखते होंगे, या फिर वो लोगों के सरदार होंगे, क्योंकि अरब के लोग सरदार को लंबी गर्दन वाला कहते हैं। एक और मानी ये भी हो सकता है कि वो प्यासे नहीं होंगे, इस वजह से कि उनकी गर्दन उठी होंगी, जबकि लोग प्यासे के मारे अपनी गर्दन झुका रहे होंगे। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं लगाया। अगर आपको खाना अच्छा लगता तो उसे खा लेते, वरना छोड़ देते। वजाहत, अगर पकाने वाले से खाने पकाने में कोई कमी रह जाए तो बर्दाश्त करना चाहिए। मामूली बात पर आपे से बाहर हो जाना अखलाक के मुनाफी है। बाज़ औक़ात कोई इंसान को पसंद नहीं होता, तब तबीयत पर जबर करके खाना ज़रूरी नहीं, और ना पेश करने वाले ही पर नाराज़ होना चाहिए कि ये खाना क्यों पकाया गया। और नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली और तशबीह दो, नफ़रत ना दिलाओ। वजाहत, दिन इस्लाम की बुनियाद आसानी पर रखी गई है, जैसा कि दर्ज झील आयात से मालूम होता है। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है, वो तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता। अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे तख़फ़ीफ़ करे, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। उसने तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली। इसका मतलब ये है कि जो शख्स इस्लाम कबूल करे तो इब्तिदाई इस्लाम में उसकी तलीफ़ करो, और इस कदर सख्ती ना करो कि वो उससे नफ़रत करते हुए भाग जाए। इब्तिदा में जिस इंसान के लिए आसानी हो वो बात की शक्ति को बाकोशिश कबूल कर लेता है, और शुरू में अगर उस पर शक्ति की जाए तो नतीजा बरक्स से निकलता है। तो दोस्तों, ये थी इस्लामिक हदीस शरीफ की वीडियो, वो भी दलील और वजाहत के साथ। या अल्लाह, अगर हमसे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।